नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी रिसेंटली कुछ मैसेजेस आ रहे हैं उन टैक्स पेयर्स को जिन्होंने आईटीआर फाइल तो कर दी लेकिन जिनकी आईटीआर प्रोसेसिंग पेंडिंग है, अर्थात उनका रिफंड इश्यू नहीं किया गया अभी तक। तो दोस्तों एक बार ये मैसेज रीड करके देखते हैं कि किस प्रकार का नोटिस में क्या मैसेज दिया गया है। दोस्तों मैसेज इस प्रकार से आ रहे हैं कि इट वाज नोटिस्ड दैट ए क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन इनकम टैक्स रिटर्न for PAN number for assessment year 25-26 filed by you. Processing of the said return has been put on hold as it was identified under risk management framework on account of certain discrepancies in the claim of refund. अब दोस्तों इसमें सवाल यह आता है कि रिटर्न की जो प्रोसेसिंग है वो होल्ड पे कर दी गई है और रिटर्न आपकी आइडेंटिफाई की गई है अंडर रिस्क मैनेजमेंट ड्यू टू सम डिस्क्रिपेंसीज। तो दोस्तों इसमें चांसेस है कि डिस्क्रिपेंसीज किस किस कारण से हो सकती है। उसमें हो सकता है आपका जो रिफंड क्लेम किया है रिटर्न में वो एक्सेसिव अमाउंट का है। हो सकता है आपने जो डिडक्शन क्लेम की है रिटर्न में वो एक्सेस में कर रखी है, अर्थात आपका टैक्स जितना बन रहा था उससे अधिक अमाउंट आपने रिफंड के लिए अप्लाई की है। हो सकता है आपने जो रिटर्न फाइल की है तो उसमें इनकम आपकी फॉर्म 16 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, उसमें डिडक्शन या उसमें एग्जम्पशंस फॉर्म 16 की जो डिक्लेयर्ड इनकम थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। तो ये मुख्य रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण से आपकी रिटर्न रिस्क में आइडेंटिफाई की गई है। और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है कि एज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 25-26 विल एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2025। तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो 31 दिसंबर से पहले और उसके बाद में भी 1 जनवरी से आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन 2 आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कोई इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस है और दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट हम बात करते हैं कि क्या ये एक नोटिस है। दोस्तों ये इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, ये एक जनरल मैसेज है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ई कैंपेन के थ्रू चलाए जाते हैं। और अब दूसरा सवाल आता है कि क्या हमें रिवाइज रिटर्न फाइल करनी चाहिए। दोस्तों रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए ये मैसेज केवल एक जनरल मैसेज है। अगर आपने जो डिडक्शन क्लेम की है, जो एग्जम्पशन क्लेम की है या जो रिफंड क्लेम किया है वो जेन्युइन है, उसमें जो रिटर्न्स अपन ने फाइल की है उसमें सारे फिगर सही है, तो आपको रिटर्न रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोसेसिंग का वेट करना चाहिए। और अगर आपने ये गलत रिटर्न फाइल की है या एक्सेसिव डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम किए हैं तो आपको रिटर्न रिवाइज करनी चाहिए। दोस्तों उसमें मुख्य रीज़न ये है क्योंकि अगर डिपार्टमेंट ने आपकी रिटर्न स्क्रूटनी में ओपन कर दी है, क्योंकि ये रिस्क में आइडेंटिफाई हो गई है, अगर आपकी रिटर्न रिस्क में आइडेंटिफाई करने के बाद ये पाया जाता है कि उसमें आपने गलत डिडक्शन क्लेम कर रखी है, तो दोस्तों ये टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके साथ ही डिपार्टमेंट की जो पेनल्टीज़ हैं वो आपकी इनकम से 2 से 3 गुना तक भी वसूल कर सकता है डिपार्टमेंट। तो दोस्तों सलाह यही है कि अगर आपने गलत क्लेम किया है तो वो रिवाइज रिटर्न फाइल करनी चाहिए 31 दिसंबर से पहले। दोस्तों मोर कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबर डिस्क्रिपेंसी में दिए हुए हैं, वहाँ पर देख सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत से मैसेज इस प्रकार के आ रहे हैं और बहुत से रिटर्न हमने हैंडल भी किए इस तरीके से। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिनमेंटर अरुण, थैंक यू।